Hello, beautiful souls. This is Sunita Gogel, welcoming you to Spiritual World. तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, अपनों के साथ मस्त हो और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। ईश्वर हमसे आज क्या बातें करना चाहते हैं कार्ड्स के माध्यम से। याद रहे फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरली लेना है। जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही लेना है। यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए जुड़ जाइए, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़ जाइए डिवाइन के साथ एंड देखते हैं क्या रीडिंग है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया। हे माँ, बाबा, पापा, मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है, क्या है इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। प्लीज हेल्प। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया। Bottom of the deck, Queen of Wands. Star, Ace of Cups, Six of Swords, Five of Swords, Seven of Cups, Seven of Swords, my god, King of Pentacles, कार्ड को हम लेंगे। इट्स अ बिग यस, जंपिंग कार्ड आया है, इसे हम लेंगे, रीडिंग में इंक्लूड करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक इज पीसफुल रेजोल्यूशन, एंजल कार्ड्स का। परफेक्ट टाइमिंग, romance, meditation brings the answer, look for a sign, opportunity, a year from now, within the next few months, and big happy changes. ओके फ्रेंड्स, तो कार्ड्स आपको मैंने जैसे कि दिखाए हैं, तो ये जो एनर्जी पिक हो रही है मेरे व्यूअर्स की, बहुत ही क्यूट एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये वो इंसान है जो बहुत ही इनोसेंट है, सॉफ्ट हार्टेड है। महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। एनर्जी बेस्ड है, मैस्कुलाइन फिगर हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन उनका जो चरित्र है वो बहुत ही प्योर है, उनका जो मन है वो बहुत ही इनोसेंस है और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति का है। जैसे कि ये इस तरीके के इंसान की एनर्जी है, मतलब मेरे व्यूअर, आप इस तरीके के इंसान हो जो बहुत ही बच्चों जैसा मन है आपका। आपको जो दिखता है आप उस पे भरोसा कर लेते हो, आप सोचते हो कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे ही है, और आप किसी के ऊपर शक नहीं करते, सब पे भरोसा करते। या मैं यूँ कहूँ कि आप ऐसे थे, आप इतने इनोसेंस थे, इतने अच्छे थे, अभी भी आप अच्छे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी ये अच्छाई की वजह से आपको धोखा मिला है पास्ट में। ये एनर्जी पिक हो रही है, रिलेशनशिप में आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में आपको रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला है, आपको प्यार में धोखा मिला है, आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, किसी अपने ने आपसे कोई बात छुपाई है, किसी अपने ने आपके साथ चीटिंग किया है रिलेशनशिप में। कोई आपका बहुत करीबी है जिसने आपके पीठ में छुरा घोंपा है और इस चीज से आप बहुत हताश हुए, जाहिर सी बात है, और वो पेन आपके मन में बहुत अभी भी क्या कहते हैं तूफान सा है और आप उसको शांत करके मूव ऑन करने की जर्नी में हैं। अभी पूरी तरीके से वो पेन में नहीं है, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से वो पेन से बाहर भी नहीं है। अभी आपका ट्रांजिशन फेज चल रहा है। अभी आप अपने आप को क्या कहते हैं, जो आपकी उथल पुथल सिचुएशन है, जो आपके पेन है, पेनफुल सिचुएशन है, जहाँ पे आपका मन अशांत है, जहाँ पे मन में बहुत लहरें उठती है दुखों के, दर्द के, तकलीफ के, वहां से आप मूव ऑन होते हुए शांति की तरफ, पीस की तरफ, सुकून की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। तो अभी आपने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है और कुछ बाकी है, ये मैसेज आ रहा है। कुछ आने वाले कुछ महीनों में आप पूरी तरीके से यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे ये सिचुएशन से, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपके साथ धोखा हुआ है, कि आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, आपने बहुत ही सच्चे दिल से पूरे मन के साथ प्यार किया है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, इस रिलेशनशिप में आपने आपका 100% दिया है। सामने वाला आप इस रिलेशनशिप में सामने वाले का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, सामने वाले ने सिर्फ आपको धोखा दिया है, सिर्फ आपके साथ चीटिंग की है, जो आप देख ही नहीं पाते थे। आप इतने प्योर मन से सब कुछ करते थे, आपने खुद को भुला के सामने वाले को प्यार किया, सामने वाले के लिए सैक्रिफाइस किए। ये रिलेशनशिप को आपने बहुत बहुत वर्क करने की कोशिश किया, लेकिन जब आपके सामने हकीकत आई कि कोई अपना ही है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और आप बहुत बहुत दुखी हुए हैं। आपने पूरे खुले दिल के साथ सामने वाले को चाहा था, आपके पर्सन को चाहा था, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपसे चीजें छुपाने की कोशिश की।
लेकिन सच आपके सामने आया, जिसने आपको तोड़ के रखा, लेकिन आपने मूव ऑन करने की कोशिश की। आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट भी किया है, आपका विश्वास हासिल करके आपको ऐसे जगह पे लाकर छोड़ दिया कि अभी आप क्या ही कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको डाला है। वो आपसे प्यार नहीं करते थे, वो सिर्फ आपसे जीतना चाहते थे, वो आपको जीतना चाहते थे। ये सिचुएशन में प्यार नहीं था, वो जो आपको चाहते थे तो आपने उसको प्यार समझ बैठा, क्योंकि आप बहुत प्योर दिल के इंसान हो। आप खुले मन से आप प्यार करते हो, खुले मन से आप रिश्ता निभाते हो। लेकिन ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, इन्हें अपने से अच्छा कोई लगता नहीं है। तो ये आपके वर्थ को दबाने के लिए, आपके सिर के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने के लिए इन्होंने आपके लाइफ में कदम रखा और फिर आपको धोखा दिया, जो कि आपके सामने आया और आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है, कर रहे हो। आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, और आने वाले कुछ महीनों में आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर पाओगे फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जितना खुले मन से आपने आपके पार्टनर को प्यार किया था, अभी उतने खुले मन से आपको खुद को प्यार करना है। जितना आपने इन्वेस्ट किया था खुद को वो रिलेशनशिप चलाने के लिए, अभी आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको खुद के अंदर इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू पॉर इनटू योर सेल्फ, यू हैव टू नरिश योर सेल्फ, यू हैव टू डू सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। प्लीज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो फिर अगर आप खुद के तरफ जब आप मेहनत करोगे ना, तब आप अपने ऑरा में जा रहे हो, क्वीन के ऑरा में जा रहे हो। आप रियल में एक क्वीन है। ये क्वीन वो क्वीन है, आप देखेंगे तो ये बहुत ही, क्या कहते हैं, आज के जमाने की क्वीन है। करियर ओरिएंटेड भी है और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से संभालती है। तो आप ऐसी क्वीन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इसके ठीक पीछे ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है। ये इमोशनली मैच्योर पर्सन है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये कमिटमेंट वाला पर्सन को डिफाइन करता है। एंड आपका जो पर्सन था वो कमिटमेंट फ्रेंडली नहीं था, उसको कमिटमेंट फोबियो था एंड वो मैनिपुलेटिव था, वो आपको चीट कर रहा था। तो अभी आपको, आपका जो है परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में चल रहा है। यू आर अ स्टार, आप एक स्टार है, आप एक ब्लेस्ड सोल है। आपने जितना मेहनत इस रिलेशनशिप को वर्क करने में लगाया, अभी आप उतना मेहनत खुद को हील करने में लगाइए। ये हीलिंग का भी कार्ड होता है, आपको खुद को हील करना है। बहुत ही परफेक्ट टाइम चल रहा है, ये आपकी हीलिंग हो रही है और आपको इसमें साथ देना है डिवाइन का। आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद के अंदर पॉर इन करना है, आपको खुद के एनर्जीज में टैप इन करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप क्वीन हो फ्रेंड्स, एंड यू डिजर्व अ किंग, एंड यू डिजर्व अ किंग। वाइस से वर्षा ले लेते हैं। अगर ये सिचुएशन, अगर मेरा व्यूअर कोई मेल है, कोई लड़का है जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको रिलेशनशिप में डिच किया गया है, तो वो एक किंग है और वो डिजर्व करता है एक क्वीन। वो कोई मैनिपुलेटिव या फ्लर्टिशियस या फिर डिसेप्टिव टाइप की एनर्जी आप डिजर्व नहीं करते हो। आप बहुत ही प्योर एंड ब्लेस्ड सोल हो। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके लाइफ में न्यू लव आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। कब आएगी? जब आप ये सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन करोगे, प्लस आप अपने आप को हील करोगे, प्लस आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ नर्चरिंग करोगे। वो आपको करना है। इस वक्त आपके मन में तरह तरह के विचार है। इस वक्त आपको इतना ही पता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया, आपने इतना सब कुछ रिलेशनशिप को दिया, इतना सब कुछ आपने किया रिलेशनशिप में, लेकिन इंसान आपका प्यार नहीं देख पाया। इस बात से आपको मलाल है, आपको दुख है, आपको दर्द है, समझ सकते हैं। और इस बात से आप मूव ऑन करने की जितना कोशिश कर रहे, जो ट्रांजिशन फेज है, वो आपको इस वक्त तकलीफ दे रहा है। तकलीफ होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन ये आपके जो मन में अभी उथल पुथल चल रही है ना फ्रेंड्स, ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ फॉर वॉट इट इज। जो सच्चाई है उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको एक्सेप्ट करने की पावर चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपने खुद को भूल के सामने वाले के लिए सब कुछ किया, सामने वाले के लिए अपने अपने प्यार निभाया, आपने सेक्रीफाइस किया। वो रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए आपने, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट आपने, क्या कहते हैं उसको, ट्राई किया, कोशिश किया। लेकिन फिर भी सामने वाले की फितरत नहीं बदल सकते है ना हम। जब सामने वाला चीटिंग करने की वृत्ति का था तो उसने चीटिंग किया। सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता था
वो सिर्फ आपको हासिल करना चाहता था, आपसे जीतना चाहता था, आपको नीचा दिखाना चाहता था, आपको मैनिपुलेट करना चाहता था। तो फिर अच्छा ही हुआ कि आपके सामने सच्चाई आई, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप वर्क भी करती तभी भी आपको सच्चा प्यार तो वो इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर सच्चा प्यार है ही नहीं। और अगर होता तो वो इस तरीके से आपको धोखा नहीं देता। तो ये आपके लिए आई ओपनर है, जिससे आपको मूव ऑन होने में बहुत ही ज्यादा आसानी पड़ेगी। फिर भी आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आपको मेडिटेशन करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आप शांत रहेंगे। जो मेरे व्यूअर मेडिटेशन नहीं करते उनको बता दो, चुपचाप बैठना है मेडिटेशन के लिए। सिर्फ चुप बैठो, आंखें बंद करो और जो हो रहा है होने दो। बस अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। ना जबरदस्ती आपको सांस अंदर खींचनी है, ना जबरदस्ती आपको सांस बाहर छोड़नी है। सिर्फ आपको आंखें बंद करके रिलैक्स रहना है। देखना है कि ब्रीदिंग कैसे चल रही है आपकी, शैलो है, डीप है, बस उसी पे ध्यान दो आप। 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, ऐसे करके आप डेली करो। आप ये प्रैक्टिस डेली 21 डेज तक करो। मूव ऑन करने की जो आप कोशिश कर रहे हो आपके पास्ट सिचुएशन से, उसके साथ आप ये मेडिटेशन की टेक्निक ट्राई करो डेली 21 डेज तक। आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश करते हैं हर एक तरीके से। जब भी आप परेशान होते हो तो आपके परेशानी का आंसर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। जैसे कि कोई टैरो का वीडियो आपके सामने आ जाता है, कोई फ्रेंड कुछ बोल देता है, या कहीं से किसी की सेम सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, या आप किसी टीवी में, सीरियल में या वेब सीरीज में ऐसी सिचुएशन देखते हो जहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखता है। ये एक एग्जाम्पल से ऐसी इस तरीके की किसी भी घटनाओं से या और कहीं चीज से भी एंजल्स आपको आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप देखने की कोशिश कीजिए एंड मेडिटेशन कीजिए। बहुत हद तक आपके सवालों के जवाब मेडिटेशन में मिलेंगे। और मेडिटेशन करने से आपके मन में जो अभी तक जो अशांति है, जो अलग अलग विचार चल रहे हैं ना, वो सब शांत हो जाएंगे। जो भी इल्यूशन है, डिल्यूजन है, कंफ्यूजन है, वो सब शांत हो जाएंगे आपके। एंड बहुत ही परफेक्ट टाइम चल रहा है आपका। आपको हील किया जा रहा है, आपको भी खुद को हील करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप क्वीन हो एंड यू डिजर्व योर किंग। यू डिजर्व योर किंग। अगर आप किंग है तो यू डिजर्व योर क्वीन। तो जो भी हुआ, जो भी धोखा हुआ, वो पर्सन आपके एनर्जी के वर्थ नहीं था। एक देखिए फ्रेंड्स, एक किंग को एक क्वीन ही चाहिए होती है और एक क्वीन को एक किंग ही चाहिए होता है। अगर उसके लोअर लेवल से अगर हमारा अफेयर होता है या हम रिलेशनशिप में आते हैं और वो नहीं चलता है, तो हमें डिवाइन को थैंक यू कहना चाहिए कि अच्छा हुआ ये चीज यहीं पे खत्म हुआ, ज्यादा कुछ होने से पहले, ताकि हम अपने प्रॉपर एनर्जी में आ सके, हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सके, और उसके बाद हम जो डिजर्व करते हैं हमारे लाइफ में, हम वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए। ये चीज हमें समझना होता है। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए, डिवाइन को थैंक यू कहना चाहिए। तो मूव ऑन करने के बाद जब आप अपने ऊपर प्यार करना शुरू करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड नर्चरिंग शुरू करेंगे खुद के ऊपर, व्हेन यू स्टार्ट टू पॉर इनटू योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट नर्चरिंग योरसेल्फ, तो 3 महीने से लेके आने वाले 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में एबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है एंड न्यू रोमांस आएगा। न्यू रोमांस आएगा। बहुत ही यूनिक स्पेसिफिक रीडिंग जा रही है। जिसके लिए भी है फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज कमेंट में मेंशन करें, मुझे पढ़कर बेहद खुशी होने वाली है ये चीज। तो न्यू अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, परफेक्ट टाइम चल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू रोमांस आ रहा है। डबल कन्फर्मेशन है ये, एस ऑफ कप्स एंड रोमांस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको पास्ट से पहले पल्ला झाड़ना है, सही तरीके से मूव ऑन करना है, खुद को हील करना है, खुद के अंदर टैप इन करना है, खुद के अंदर पॉर इन करना है, सेल्फ लव करना है, खुद को नर्चर करना है। एंड आपको याद होगा कार्ड शफल करते समय ये कार्ड जंपिंग कार्ड में गिर गया था, अ बिग यस। तो एक बहुत ही बड़ा यस है कि आप, यू डिजर्व योर ट्रू मेट। जो चीज एंड होने के लिए था वो एंड हो चुका है, उसमें आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान आपके प्यार के, एनर्जी के, टाइम के वर्दी नहीं था, उसको यूनिवर्स ने आपके लाइफ से हटाया है। दिस इज यूनिवर्स वे टू प्रोटेक्ट यू। तो ये चीज से आप समझिए कि यूनिवर्स ने इस इंसान को हटा के आपको प्रोटेक्ट किया है। अगर क्या हो जाता, अगर आपकी इस इंसान के साथ अगर शादी हो जाती और फिर अगर आपको पता चलता
कि ये इंसान तो आपसे प्यार ही नहीं करता, ये इंसान तो चीटिंग कर रहा है, ये इंसान के तो बाहर रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, तब आपको कितना दुख होता। तो अच्छा ही हुआ कि यूनिवर्स ने आपको सही समय पे प्रोटेक्ट किया, आपके सामने हकीकत लाइए। अब यूनिवर्स ही आपको पावर देंगे ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने की और मूव ऑन करने की एंड खुद को हील करने की, खुद के एनर्जी में टैप इन करने की, ताकि आप अपने ट्रू मेट तक पहुंच सके, ताकि आपका ट्रू मेट आपको अट्रैक्ट कर सके एंड आप लोगों का यूनियन हो सके। तो आप कोशिश कर रहे हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, दुख होता है, सबको होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपको मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए एंड आप बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले हैं। वो भी कार्ड में आया था, क्या आया था, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो आज से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आप ये सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके होंगे और आप हील्ड वर्जन होंगे, आपका हीलिंग भी शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका हीलिंग शुरू हो जाएगा, 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप कंप्लीटली चेंज्ड, हील्ड एंड इवॉल्व वर्जन ऑफ योरसेल्फ होंगे। और होता है तो आप दोबारा से ये वीडियो में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। यही रीडिंग आ रही थी फ्रेंड्स। और जो भी अभी उथल पुथल चल रही है, बॉटम पे था पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपके लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। तो रीडिंग तो बहुत बढ़िया गई है भाई व्यूअर्स। आप एक प्योर सोल हो, आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, लेकिन वो यूनिवर्स का वे था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अभी आपको मूव ऑन करना है, मेडिटेशन करना है, खुद को हील करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप छोटे पर्सन नहीं है, आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी रखते हो। अगर आप लड़की है तो आप क्वीन है और आप आपका किंग डिजर्व करते हैं। तो ये रिलेशनशिप से आपको इसलिए हटाया गया है ताकि आप अपने क्वीन की ऑरा में आए और आपका किंग आपको ढूंढ पाए और आप आपके किंग को अट्रैक्ट कर पाए। अगर आप लड़के हैं तो आपको इस फॉल्टी रिलेशनशिप से इसीलिए हटाया गया है ताकि आप खुद को हील कर पाए, आप अपने किंग वाले एनर्जी में टैप इन कर पाए और आप आपकी क्वीन को अट्रैक्ट कर पाए। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग था। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम लिखिए, राधे राधे लिखिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो यही रीडिंग था फ्रेंड्स। मैं प्रे करती हूँ कि ये जिसके लिए भी रीडिंग है उसके लिए सफल हो। और आई रियली प्रे कि आपको आपका आपके ट्रू पर्सन के साथ यूनियन हो जाए। गॉड रियली ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं चलती हूँ, जल्द ही आपसे एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। राधे राधे।